हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस स्पर्श ज्ञान लोक चैनल पर। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। यह मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के 5वें महीने में आता है और भगवान शिव की भक्ति, पूजा, व्रत और तपस्या का समय होता है। श्रावण मास में शिव भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का जोश देखते ही बनता है। यहाँ हम एक विस्तृत पौराणिक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जो श्रावण मास की महिमा और भगवान शिव की महत्ता को दर्शाती है। समुद्र मंथन की कथा प्राचीन काल की है। यह कथा तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया था। इस मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था जो अमरता प्रदान कर सके। कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन करने लगे तो उन्होंने मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। देवता मंदरांचल पर्वत को समुद्र में स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु की सहायता प्राप्त की। उन्होंने कूर्म अवतार धारण कर पर्वत को अपने कछुए के रूप में पीठ पर धारण किया। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक अनमोल रत्न, देवी देवता और औषधियां निकली, जिसमें लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी, उच्चैः विश्वा, अश्व, परिजात वृक्ष और अंततः अमृत निकला। लेकिन इन सब के साथ साथ एक बहुत भयंकर विष भी निकला जिसे कालकूट विष कहा जाता है। कालकूट विष इतना भयंकर था कि उससे सृष्टि का विनाश हो सकता था। विष के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। इस विष से निपटने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को पीने का निर्णय लिया। जब शिव जी ने इस विष को पिया तो उनका गला नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। उन्होंने इस विष को अपने गले में ही रोक लिया ताकि वह उसके शरीर में न फैल सके और सृष्टि की रक्षा हो सके। भगवान शिव के इस बलिदान ने सृष्टि को बचाया और सभी देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। भगवान शिव के इस महाबलिदान की याद में श्रावण मास में शिव भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस मास में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखना विशेष फलदायी माना जाता है। श्रावण मास में सोमवार का विशेष महत्व होता है। यह माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव भक्त इस दिन का व्रत करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण कथा श्रावण मास से जुड़ी है। वह है गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर अवतरित होने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी धारा इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर सकती थी। राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें ताकि उनकी तीव्र धारा नियंत्रित हो सके। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर अवतरित किया। गंगा की पवित्र धारा ने न केवल पृथ्वी को शीतलता प्रदान की बल्कि राजा भगीरथ के पूर्वजों को भी मुक्ति दिलाई। श्रावण मास की एक अन्य कथा माता पार्वती से जुड़ी है। कहा जाता है माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की और श्रावण मास में प्रतिदिन व्रत रखा। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस कथा से श्रावण मास में व्रत और तपस्या का महत्व बढ़ जाता है। श्रावण मास में कई प्रमुख त्योहार भी आते हैं जैसे नाग पंचमी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। ये सभी त्योहार भारतीय संस्कृति और धार्मिक जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। श्रावण मास में श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इस महीने में भक्तजन गंगा जल भरकर कांवड़ में भगवान शिव के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जलाभिषेक करने जाते हैं। श्रावण मास में सोमवार का व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने की परंपरा है। भक्तजन शिव मंदिरों में जाकर विशेष पूजा करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। श्रावण मास भगवान शिव की महिमा
और उनकी उपासना का पवित्र समय है। इस मास में शिव जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्रावण मास की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि भगवान शिव की भक्ति में सच्चाई, समर्पण और श्रद्धा होना आवश्यक है, तभी हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शिव के बलिदान, तपस्या और कृपा से हमारा जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय बन सकता है। यह कथा श्रावण मास की महिमा और भगवान शिव की अद्वितीयता को प्रकट करती है। इस प्रकार की प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।